गुड मॉर्निंग एवरीवन, स्वागत है आप सभी का बायोलिस्टिक सचिन यादव यूट्यूब चैनल पे। और आज से आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कंटिन्यूअस चलने वाली है। तो आज आप लोगों का इंतज़ार ख़त्म हुआ और ऑर्गेनिक की क्लास अब स्टार्ट हो गई है ना। तो चलिए आज से आप लोगों की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की क्लास स्टार्ट हो रही है। तो स्वागत है आप लोगों का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अध्ययन बैच में। आज से हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका इंतज़ार आप लोग बहुत दिन से कर रहे थे, है ना। तो आज से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एकदम बेसिक लेवल से स्टार्ट हो रही है। आज ऑर्गेनिक की क्लास में हम लोग बेसिक सी बात करेंगे। तो आज से हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट कर रहे हैं और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का आज पहला लेक्चर है, जिसमें हम इंट्रोडक्शंस की बात करेंगे। कुछ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की कुछ डेफिनेशंस हैं, जैसे कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते किसे हैं, हाइड्रोकार्बन्स क्या हैं और हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव्स क्या हैं, इन सब के बारे में जानेंगे। उसके बाद हम जानेंगे डिग्रीज ऑफ कार्बन, डिग्रीज ऑफ हाइड्रोजन के बारे में, है ना। तो डिग्री ऑफ कार्बन मतलब डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाए ऐसा कोई ज़रूरी तो नहीं है, लेकिन हम आगे चल के कुछ ऐसी रिएक्शंस पढ़ेंगे ना जहाँ पे डिग्री ऑफ कार्बन हमें पता होना ज़रूरी है। जैसे कि मान लो आएगा 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री एल्कोहल्स क्या होते हैं, तो उन एल्कोहल्स में हमें पता होना चाहिए। कार्बन की डिग्री पता होगी तभी हम एल्कोहल की डिग्री बता पाएंगे। 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री एमीन्स होते हैं। तो एमीन्स के बारे में तो मान लो कार्बन की डिग्री नहीं भी पता है तो बता लेंगे, लेकिन एल्कोहल्स या फिर कभी कभी होगा प्राइमरी कार्बन, सेकेंडरी कार्बन, टर्सरी कार्बन से बनने वाले प्राइमरी कार्बोकैटायन, सेकेंडरी कार्बोकैटायन, टर्सरी कार्बोकैटायन, है ना। तो कार्बोकैटायन, कार्बोएनायन, हम बोलेंगे 3 डिग्री कार्बोकैटायन के ऊपर अटैक हो रहा है, 3 डिग्री कार्बोकैटायन ज़्यादा स्टेबल होता है या कौन कम स्टेबल है, कौन ज़्यादा स्टेबल है, तो कार्बोकैटायन, कार्बोएनायन की स्टेबिलिटी, अनस्टेबिलिटी, तो ये डिग्री बड़ा मैटर कर जाता है वहाँ पे, है ना। तो इसलिए हमें डिग्रीज ऑफ कार्बन, डिग्रीज ऑफ हाइड्रोजन ये सब पता होना जरूरी है। तो आज हम कार्बन की डिग्री, हाइड्रोजन की डिग्री के बारे में जानेंगे। और पहले बेसिक बात स्टार्ट करते हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है क्या। पहले कुछ भी ना बोले हम, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में इतना तो बोल ही दें कि कार्बन की जो केमिस्ट्री है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। मतलब एक ऐसी केमिस्ट्री जिसमें हम सिर्फ कार्बन के बारे में ही पढ़ते हैं, कार्बन से बनने वाले कंपाउंड्स के बारे में पढ़ते हैं, तो वहाँ पर एक अलग ब्रांच बन जाती है केमिस्ट्री की, जिसे हम कहते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। नहीं तो डेफिनेशन की बात अगर हम करें तो बोले कि एक ऐसी साइंस या फिर बोले एक ऐसी केमिस्ट्री जहाँ पर हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में स्टडी करेंगे, और वो केमिस्ट्री क्या कहलाएगी, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। मतलब एक ऐसी केमिस्ट्री जहाँ पर हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की स्टडी करें, उसे कहते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो इस तरह ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या है जिनकी स्टडी हम करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो ये हैं क्या ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, तो हम आपको बताएंगे कि हाइड्रोकार्बन्स, मतलब कार्बन और हाइड्रोजन से बने हुए कंपाउंड्स को कहेंगे हाइड्रोकार्बन्स। और फिर उसमें आएगा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या है, हाइड्रोकार्बन्स या हाइड्रोकार्बन्स के डेरिवेटिव्स। तो हाइड्रोकार्बन और हाइड्रोकार्बन के डेरिवेटिव्स को हम क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो कार्बन और हाइड्रोजन के कंपाउंड को बोलते हैं हाइड्रोकार्बन्स। और ऐसे हाइड्रोकार्बन्स जिनमें हाइड्रोकार्बन्स के साथ साथ कुछ और भी एटम्स हो, जैसे कि मान लो हेलोजन लग जाए, ऑक्सीजन लग जाए, हेलोजन का मतलब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ऑक्सीजन लग जाए, नाइट्रोजन लग जाए, सल्फर लग जाए, मतलब हाइड्रोकार्बन्स के साथ साथ हेलोजन या फिर ऑक्सीजन या फिर नाइट्रोजन या फिर सल्फर, ये सब चीज़ें आ जाए तो हो जाएगा हाइड्रोकार्बन का डेरिवेटिव, है ना। तो एक डेफिनेशन हमें पता चली कि क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की स्टडी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या है, हाइड्रोकार्बन्स और हाइड्रोकार्बन्स के डेरिवेटिव्स, ये हो जाते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। और हाइड्रोकार्बन्स क्या है, कार्बन और हाइड्रोजन के कंपाउंड हाइड्रोकार्बन है। तो हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव्स क्या है, हाइड्रोकार्बन और उसके साथ साथ क्या आ जाए, कोई हेलोजन आ जाए, कोई ऑक्सीजन आ जाए, कोई नाइट्रोजन आ जाए, सल्फर आ जाए, इनमें से कोई भी एक आ जाए तो हो जाएगा हाइड्रोकार्बन का डेरिवेटिव।